हेलो एवरीवन। मैं आपको आज साउदर्न ब्लॉटिंग के बारे में बताऊंगी। ये मेथड डेवलप किया था ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट एडविन मिलर साउदर्न ने इन 1975 और इट इज़ यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉर डिटेक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन डीएनए सैंपल्स। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्पेसिफिक जब भी हमें स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस पता करना है तो हम क्या करते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग यूज़ करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि टारगेट डीएनए हमें जब भी हमें पता करना होता है तो हम साउदर्न ब्लॉटिंग का यूज़ करते हैं। तो दिस मेथड इन्वॉल्व सेपरेशन, ट्रांसफ़र एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि हम सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन यूज़ करते हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स में तीन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी है: रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इलेक्ट्रोफोरेसिस और हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है। वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कट करता है। तो जब वो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कट हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या होती है, इसमें हम एग्रॉस जेल का यूज़ करते हैं। इसमें जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूलर वेट या साइजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो ऊपर होते हैं और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक होती है कि इट इज़ ए प्रोसेस टू फॉर्म ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है आपको पता ही है। तो हम क्या करते हैं, डीएनए को डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम NaOH सोल्यूशन मिलाते हैं। तो NaOH सोल्यूशन क्या काम करता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देता है डीएनए को। तो वो फिर आगे क्या चीज़ें होती हैं कि मैं आपको पूरा डायग्रामेटिक फॉर्म में बता देती हूँ। जैसे हमने डीएनए लिया, सबसे पहले जो भी हमें डिटेक्ट करना है डीएनए या टारगेट डीएनए जो है हमारे डिज़ायर्ड डीएनए जो भी है वो हमने लिया। तो उसको कट किया, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कट हो गया। तो ये हमारा डिज़ायर्ड जीन हो गया, सॉरी डिज़ायर्ड डीएनए हो गया या टारगेट डीएनए हो गया। फिर हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस किया। उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रॉस जेल होता है। वो क्या काम करता है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो जो बड़े साइज़ के होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं और जो स्मॉल साइज़ के होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, NaOH सॉल्यूशन की हेल्प से हम जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हम एक ट्रे लेते हैं, ट्रे में हम ट्रांसफ़र बफर सॉल्यूशन लेते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या करता है, हाँ, बफर सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें फिर एग्रॉस जेल लेते हैं। देन हम फ़िल्टर पेपर लेते हैं, जो कि कोई भी हो सकता है, वॉटमैन पेपर हो सकता है। फिर ग्लास प्लेट लेते हैं और एक वेट लेते हैं, टिश्यू पेपर भी लेते हैं या टॉवल ले सकते हैं उसकी जगह। तो जो हाँ, जो मेम्ब्रेन होती है, नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन ले सकते हैं हम। और इसमें क्या करते हैं, जैसे ही बफर सॉल्यूशन हमारा कैपिलरी एक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र बफर सॉल्यूशन जो है कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर की तरफ मूव करता है, तो धीरे धीरे जो हमारे डीएनए पार्टिकल्स हैं वो अब्जॉर्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो पूरा हमारा वॉटमैन पेपर जो भी है सब गीला हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो एब्जॉर्व हो गया फुली। फिर हम उसको नायलॉन शीट को निकालते हैं, नायलॉन मेम्ब्रेन को निकालते हैं। उस पर हम देखते हैं, हाँ, उस पर हम फिक्स डीएनए करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट या फिर हीट ट्रीटमेंट से। फिर हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को अलग करते हैं और एक प्रोब लेते हैं। प्रोब कुछ भी हो सकता है, रेडियो लेबल, वैसे बेसिकली हम रेडियो लेबल प्रोब यूज़ करते हैं। रेडियो लेबल मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। जैसे कि सपोज़ हमें हमारा जो डीएनए है, टारगेट डीएनए का हमें सीक्वेंस पता रहता है। जैसे कि हमारा कोई भी डीएनए का टारगेट हो सकता है, ATGC हो सकता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब हमारे पास होता है। तो हमारा क्या है, वो स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर देता है। यदि हमारा स्ट्रैंड प्रोब के साथ बन गया तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है। तो वो क्या करने लगता है, फिर हम ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से वो हम डीएनए को देख सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमारा जो डीएनए है वो यही है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये साउदर्न ब्लॉटिंग क्या है, डीएनए के डिटेक्शन के लिए, स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस के डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, आपको पता है कि फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट में कर सकते हैं, पैटर्निटी या मैटर्निटी टेस्ट के लिए कि कौन किसका फादर है, कौन किसकी मम्मी है, ये सारी चीज़ें इससे हम टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं। प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है किसी भी बच्चे में
तो हम उसके प्रीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं। स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस को आपको ये तो पता ही है, सैंपल में से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। आइसोलेट कर सकते हैं हम डिजायर्ड डीएनए को फॉर कंस्ट्रक्शंस और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में भी साउदर्न ब्लॉटिंग का यूज़ कर सकते हैं। और फॉरेंसिक रिसर्चेज में यूज़ करते हैं क्रिमिनल डिटेक्शन के लिए, कि क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन क्रिमिनल है। तो विद द हेल्प ऑफ साउदर्न ब्लॉटिंग वी कैन यूज़ this use analyze the genetic patterns in person's DNA also। तो यही सारी चीज़ें साउदर्न ब्लॉटिंग में यूज़ होती हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, प्रिंसिपल बता दिया, एप्लीकेशंस बता दिए, और यही सारी चीज़ें थी। तो डीएनए साउदर्न ब्लॉटिंग किस लिए यूज़ होती है? डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए। थैंक यू।